जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग मिल रहे हैं आपका 3 दिन के बाद में, और उम्मीद करेंगे आप एक अच्छा रिवीजन करते होंगे। एक बार थम्स अप करके बताएं भैया, रिवीजन की चिंता आप ना करें, हम अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे। हम उतने अच्छे छात्र हैं, हम जानते हैं कि जीएस को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है एक बार अच्छा कंटेंट हमको मिल जाए। आप हमें कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर देना जो एग्ज़ाम के लिए साथ ही एकदम से एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और बहुत महत्वपूर्ण हो एग्ज़ाम के लिए। बाकी रिवीजन की जिम्मेदारी हमारी है, हम एक अच्छा रिवीजन रखेंगे, ये प्रॉमिस आपकी तरफ से हमेशा ज़रूरत मुझे होती है और आप भेजते भी हैं और करके भी दिखाते हैं। ठीक है, तो आज हम साथी आपका 14 जुलाई में यानी कि मंडे को मिल रहे हैं शास्त्रीय नृत्य कलाकार के साथ में। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। यूँ तो दोस्त, अगर हम आपसे कहें कि कोई भी यात्रा जब शुरू होती है तो हमारे सबके अंदर एक जुनून होता है, लेकिन कहते हैं कि मंजिल पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और जो मंजिल पर पहुंचते हैं वो जुनूनी लोग होते हैं, जिद्दी लोग होते हैं, और खुद से किए हुए वादों को निभाने वाले लोग होते हैं। तो आप भी उन्हीं में से एक होंगे। ठीक है, क्या आप मुझे बताएं एक बार, पीडीएफ सब लोगों को मिल रही है थम्स अप करके? जो टेलीग्राम में पिन है नवीन सर जीएस, आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको एक दिन पहले ही इसका पीडीएफ भेज देते हैं सारा, ताकि आप आसानी से अपने नोट्स बना पाएं। कक्षा में आपको व्यवधान ना रहे, आप ये ना सोचें कि तेज चल रहे हैं मंदे चल रहे हैं, और हम कक्षा में फिर कनेक्ट करने का काम करते हैं। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम अच्छा हूँ दोस्त। पूछने के लिए बहुत सारा थैंक यू, है ना, बहुत कम पूछते हैं। मुस्कान, अंशु, दिव्यांशु, एस्पायरेंट, राहुल, आनंद पांडे, आरसी क्रिएशन, दिवाकर यादव, सोनिया, चंबल, चंबल वाले, साहिस्ता पाइक, और आपका XYZ गेम, दिव्या तिवारी, मोनिका ओझा, विक्रम कुमार, सारे साथियों का स्वागत है। ओके, तो कंटिन्यू करें आज की क्लास को। तो आज की क्लास के बारे में हम आपको बताते हैं, क्या बोलेंगे, शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार का मतलब है आपका, क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट या प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट डांसर्स ऑफ, या इनको आर्टिस्ट भी कहते हैं, डांसर्स ऑफ ऑफ क्लासिकल डांस, ऑफ क्लासिकल, क्लासिकल डांसेस। तो क्लासिकल डांस कितने हैं टोटल, एक बार बताएं आप सारे लोग मुझे। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, यानी कि आपका शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो आपका क्या आंसर आएगा? तो आप कहेंगे भैया शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है वह 8 है। कितनी है? 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे देश में है। और उन्हीं 8 से कौन कौन प्रमुख नाम जुड़े हुए हैं वो हमको कक्षा में याद करने हैं। तो पहला आता है भरतनाट्यम। आप स्टेट का नाम खुद लिखते चलेंगे, जब कभी भी कोई डांस आएगा तो स्टेट का नाम आपको लिखना है। तो भरतनाट्यम आप कहोगे कहाँ पर? भैया तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, साउथ में होता है। इससे जुड़े हुए नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। और रुक्मणी देवी अरुंडेल, जिनको 2017 में गूगल डूडल ने प्रयोग किया। आप कभी कभी गूगल का इस्तेमाल करते होंगे, तो गूगल में जो आपका टाइप करने वाली जगह होती है, तो उसके ऊपर एक चित्र होता है, हमेशा आप देखोगे, जो रोज बदलता रहता है। देखा है ये? यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो जहाँ आप टाइप करते हैं, ठीक है, जहाँ आप टाइप करते हैं तो उसके ऊपर जो एक चित्र है, तो गूगल किसी ना किसी को समर्पित करता रहता है उसको। तो ये जो चित्र होता है इसी को हम गूगल डूडल बोलते हैं। ठीक है, उस टैब को क्या बोलते हैं, इस वाले स्लैब को? इसको गूगल डूडल बोलेंगे। 2017 में गूगल डूडल ने यूज किया इनको। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी कौन है? राज्यसभा आप जानते हैं अपर हाउस है, जिसके बारे में साथ ही आपका आर्टिकल 80 में पढ़ते हैं। तो ये राज्यसभा जाने वाली पहली डांसर थी। और याद रखना, इनको आधुनिक भारतनाट्यम की जननी भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे, आधुनिक भारतनाट्यम की जननी कौन है? आधुनिक भारतनाट्यम की जननी, मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम, आधुनिक भारतनाट्यम की जननी, मदर ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न भरतनाट्यम। या आपसे पूछ ले 1956 में, 1956 में किनको साथी आपका पद्म भूषण मिला था? इन्होंने स्कूल खोला था 1936 में भरतनाट्यम के लिए, उसके बाद के 20 वर्षों के बाद में, यानी इन्होंने 1936 में एक स्कूल खोला था चेन्नई में, कला क्षेत्र फाउंडेशन। तो 1936 के 20 वर्षों के बाद यानी 1956 में इनको पद्म भूषण मिला, जो पूछा जाता है काफ़ी। ओके,
लीला सैमसन है जो कि कहाँ से जुड़ी हुई हैं, आपका भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। सोनल मानसिंह 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, इनका पद्म भूषण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण भी इनको मिला है। हम साथ ही आपको बता दें, भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, बताइए ज़रा। तो आप क्या कहोगे, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत में कौन सा है, भारत रत्न है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, पूरी दुनिया का नहीं, सिर्फ भारत का। दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका, तो दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। ये दूसरा आपका नागरिक सर्वोच्च सम्मान है, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये। तीसरा आता है आपका पद्म भूषण, क्या बोलोगे, पद्म भूषण। और चौथा आता है आपका पद्मश्री, क्या बोलोगे, पद्मश्री आता है आपका, क्या आता है, पद्मश्री। पद्मश्री आता है, क्या बोलेंगे, पद्मश्री आएगा भैया, पद्मश्री। ओके, पद्मश्री आएगा आपका। और फिर आता है आपका पद्मश्री। तो छोटा होता चला जाता है नाम, नाम से ही देख लीजिए आप। तो ये चारों पूछे जाते हैं, यानी जब हम किसी को बोल रहे हैं पद्म विभूषण मिला है, तो इसका मतलब क्या है, उसको दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अगर मैं बोल रहा हूँ पद्म भूषण, तो इसका मतलब कौन से नंबर के पुरस्कार की बात मैं कर रहा हूँ, तो पद्म भूषण में मैं बात कर रहा हूँ तीसरे बड़े पुरस्कार की, तीसरे बड़े पुरस्कार की। ओके, तो ये इनको दोनों ही सबसे कम उम्र में मिले, सोनल माल सिंह। ऑप्शन विकल्प वहां पर देखिए, कोष्ठक में लिखा हुआ है ब्रैकेट में ओडिसी, यानी कि ओडिसी से भी संबंधित हैं। मृणालिनी साराभाई किसकी वाइफ हैं, ये बताइए। मृणालिनी साराभाई भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनकी पत्नी हैं, और इनकी बेटी भी एक डांसर हैं। संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी हैं, फर्स्ट, क्या बोलेंगे, फर्स्ट डांसर हैं जिनको संगीत अकादमी अवार्ड मिला है। 2018 में गूगल डूडल ने इनकी पिक्चर को इस्तेमाल किया। 1992 में पद्म भूषण, 1992 के पद्म भूषण बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए, दो तो हो गए पद्म भूषण और पद्म विभूषण। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली कौन है, तो वैजंती माला है। एक अवार्ड बच गया। तो आपसे पूछे किसी नर्तकी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है अभी, तो भारत रत्न किसी भी नर्तकी या नर्तक को नहीं मिला है, ये बात याद रख लेना। कलाकारों को तो बहुतों को मिले हैं, लेकिन किसी भी नर्तक या नर्तकी को अभी भारत रत्न नहीं मिला है, भारत रत्न नहीं मिला है। ओके, तो ये इनके बारे में जानकारी है। भरतनाट्यम में अन्य कलाकार कौन कौन से हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, आपका एस के सरोज, जो रेड कलर से लिखे हुए हैं, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अलारमेल वेल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, हेमा मालिनी, वी दोरोस्वामी, मीनाक्षी चितरंजन, उर्मिला सत्यनारायण। टी, इनको बोलते हैं तंजौर बाला सरस्वती, क्या बोलते हैं इनको, T4 है, तंजौर बाला सरस्वती। टी स्टैंड्स फॉर तंजौर बाला सरस्वती। ओके, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हैं, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, इन्होंने पंडानल्लूर स्कूल खोला था। नर्तकी नटराज हैं, 2019 पद्म श्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर सारे लोग समझते हैं, थम्स अप करें। आप कहोगे हाँ जी भैया, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, हम सबको अपने जन्म से एक आपका एक जेंडर मिलता है, जैसे कि हमारा मेल जेंडर है, एक फीमेल जेंडर भी आप जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है LGBTQ कम्युनिटी, यानी कि लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल और क्वियर, तो इन सब की कैटेगरी होती है। तो ये ट्रांसजेंडर है, क्या है, ट्रांसजेंडर, यानी कि जिनमें जन्म के विपरीत प्रभाव दिखता हो, जैसे कि लड़का है और ऐसे एक्टिविटी कैसी हो, लड़की के जैसी, और लड़की है तो लड़के के जैसी एक्टिविटी यदि हो, तो इसको बोलते हैं, पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है, वो नर्तकी नटराज हैं, ठीक है। आर मुथु कन्नल हैं, आपको याद होगा देवदासी नृत्य किससे जुड़ा हुआ था, भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ था। और मुथु करमनल 2022 में पद्मश्री पाने वाली ये अंतिम देवदासी रही, इनके बाद में कोई देवदासी नहीं है, यानी कि अब देवदासी प्रथा मंदिरों में नहीं है। अलारमेल वेल्ली दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली नर्तकी। तो दूसरी सबसे कम उम्र की पद्मश्री, यानी सबसे कम उम्र में पद्मश्री हमने किसको बताया अभी, वैजंती माला को बताया, वैजंती माला को। तंजौर चौकड़ी, ये चार नट्टूवार हैं, चारों के चारों किससे जुड़े हुए हैं, तो पूछा जाता है नट्टूवार समझते हो, भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ये चारों किससे संबंधित है भैया, भरतनाट्यम से हैं। इनको याद करें अब धीरे धीरे, एक बार तो हम आपको नाम दिखाएंगे सबके, और फिर हम उनको धीरे धीरे से पढ़ेंगे। तो ये शुरू करें। तो इनको कुछ इस तरह से याद रखना है, थोड़ा एफर्ट आप लगाएंगे, थोड़ा हम लगाएंगे। तो भरतनाट्यम में एक रूट बनाएंगे हम, भरत, आप नीचे लिख लीजिए कहीं पर, भरत। भरत को हम बोलेंगे भारत, बोल सकते हैं, भारत बोले या भारतनाट्यम बोले, हाँ जी। तो भारत में देखिए क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है,
यहाँ पर नाम है यामिनी, इनको लिखिए यहाँ मनी, यहाँ मनी रुकती नहीं है, यहाँ मनी रुकती नहीं है, रुकती नहीं है। भाई लोगों के पास थोड़ा पैसा होता है, जैसे हम तुम सब स्टूडेंट हो, तुम स्टूडेंट से हो और आप सोचोगे यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, यहाँ मनी रुकती नहीं है। विदेशों में आप देखोगे बच्चे पॉकेट टाइम के लिए उनको जॉब रहती है, वो साथ में जॉब करते हैं, अपनी पढ़ाई भी करते हैं, अच्छी सैलरी मिल रही होती है उनको अपनी पढ़ाई के दौरान ही। लेकिन क्या बोलोगे, यहाँ तो मनी रुकती नहीं है, यहाँ पैसा है ही नहीं। ठीक है, बोलेंगे या मनी, तो यामिनी रुकती नहीं है मनी। अच्छा, लीला, जैसे कि आप देखते होगे राम लीला, कृष्ण लीला, ये सब कहाँ पर होती हैं? अमेरिका में होती हैं क्या रामलीला कृष्ण लीला? आप कहोगे नहीं भैया, अपने भारत में होती हैं। कहाँ पर होती हैं लीला? सारी लीला भारत में। लीला तो लीला सैमसन, लीला सैमसन। सोनल मानसिंह, सोना पहन के अपना मान बढ़ाते हैं लोग, कहाँ पर? आपने देखा कभी ऐसे मतलब ब्रिटिशियर्स हों, आपका बहुत सारा ऐसे अंग्रेज महिला है, उसने बहुत सारा सोना पहना हुआ है, तो क्या पहनती हैं? अंग्रेजों को देखा आपने कभी, या किसी और देश के लोगों को कभी देखा? आप कहोगे नहीं। ये भारत में साथी एक मान का प्रतीक होता है। हमारे यहाँ पर स्त्रियां सोना पहनती हैं और उससे क्या है कि उनका मान बढ़ता है, ये माना जाता है। ठीक है, उसको ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। तो सोना पहन के मान कहाँ बढ़ता है? ये भी भारत में बढ़ता है, भारत में। मृणालिनी रेली सारा भाई, सारे भाई कहाँ पर रहते हैं? सारे के सारे भाई, भाई समझते हो ना, डॉन लोग, तो सारे भाई कहाँ पर रहते हैं? आप देख लो, किसी के चाचा का, ताऊ का, किसी ना किसी का कोई ना कोई दादा है ही, तो भाई सबके भाई हैं, है ना। तो सारे भाई कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। मुंबई में बहुत सारे लोग हैं, पंजाब में बहुत सारे लोग हैं, यूपी में बहुत सारे लोग हैं, सारे भाई भारत में, याद रखेंगे। वैजंती माला, जयंती पर माला कहाँ पहनाई जाती है? जयंती पर माला, जयंती पर माला। आइंस्टीन की फोटो पर माला है क्या? आइंस्टीन के फोटो पर वहाँ के कल्चर में माला चढ़ाई जाती होगी? आपको होगा नहीं। ये हमारे भारत की पहचान है, हमारे यहाँ की संस्कृति है कि हम अपने पूर्वजों को भी सम्मान देते हैं जो इस धरती पर नहीं रहते हैं। तो जयंती पर माला कहाँ पहनाई जाती है? भारत में पहनाई जाती है। कहाँ पर? भारत में। बोलेंगे जी, बोलेंगे जी। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा प्रभु? प्रभु इसका पीडीएफ मिलेगा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास में, उन्हीं के पास में सब चीज़ों का आपका हल है, तो उन्हीं से जाके इसका इंतजाम करिए। हम लगभग आज कौन से नंबर कक्षा पे पहुंच चुके हैं, हर रोज़ बताते हैं, हमने आज भी बताया है। कृपया करके आप क्लास को शुरुआत से देखिए प्रभु, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, है ना। नहीं तो फिर लड्डू गोपाल जी से तो इंतजाम करवाएंगे हम पीडीएफ का, समझ जाना। तो क्या समझोगे? सोनल मानसिंह, सोना पहन के मान बढ़ता है भारत में, सारे भाई भारत में। जयंती पे माला कहाँ पहनाई जाती है? वो भी भारत में। क्या बोलोगे? भारत में पहनाती। ठीक है। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार, भरतनाट्यम के पद्मा सुब्रमण्यम, ध्यान से देखना। पदों को सुबह सुबह छूने का कल्चर कहाँ पर है? पद सुबह सुबह, पद अपनी कॉपी में लिख लेना, छोटा सा पद सुबह सुबह। हम बच्चों को ये कल्चर सिखाते हैं ना भारत में। आप कहोगे हाँ जी भैया। एस के सरोज, तो रोज याद रखना, रोज, रोज पद सुबह सुबह छूने हैं। पद बोलते हैं पैर को, पद चिन्ह समझते हो ना, पैरों के चिन्ह। ठीक है, पैरों के चिन्ह। अलारमेल विल्ली, विल्ली लड़कियां हैं क्या भारत में? बोलोगे अलारमेल विल्ली। अलार्म से याद रख लो चाहे तो, और आसान हो जाएगा। अलार्म से याद रखना, अलार्म से। अलार्म से भारत के लोग उठ जाते हैं क्या? नहीं भैया, खिसका देते हैं अलार्म को, 5 मिनट 10 मिनट। ठीक है, उतने पाबंद नहीं है हम समय के भारतीय। ठीक है, कल्चर होता देश का, अलार्म से भी नहीं उठते भारत में लोग। एक मीनाक्षी वर्ड को मार्क करिए, यहाँ देखिए पहले नीचे वाले को। मीनाक्षी है, बहुत सुंदर है। ठीक है, मीनाक्षी का मतलब भी क्या होता है? मीन मछली, अक्ष मतलब आंख, मछली की आंखों वाली, तो सुंदर को ही कहते हैं मीनाक्षी। तो मीनाक्षी सुंदर है, मीनाक्षी सुंदर। तो मीनाक्षी रूट वर्ड कहाँ पर याद रखेंगे? तो मीनाक्षी यानी कि मीन के जैसी अक्ष वाली, यानी मछली के जैसी आंखों वाली कहाँ मिलती हैं? ये भी भारत में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? भारत में। हमारे भारत में सुंदर स्त्रियां रहती हैं, मीनाक्षी सुंदरम। तो मीनाक्षी श्रीनिवास। ठीक है, अब दो वर्ड देखिए अगले, गीता चंद्रन और सुधा चंद्रन। तो रोज पदों को सुबह सुबह स्पर्श करना था, चरण स्पर्श करने थे,
और रोज ही चंद्रमा की पूजा करनी है। रोज चंद्रमा की पूजा, चंद्रमा की पूजा रोज पद सुबह सुबह, पद सुबह यानी पद्मा, क्या बोलोगे, पद्मा सुब्रमण्यम, और जितने भी चंद्रन है, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, ठीक है। वी दोरो स्वामी, दारू पी के भी आ जाए ना आदमी घर तब भी स्वामी है भारत में। कैसे कहते हैं लड़कियों को, अरे कोई नहीं यार, दुनिया पी रही है, दुनिया पी रही है, तुम्हारे वाला पी रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, कोई नहीं, उसको थोड़ा सा मतलब झेल लो, दुनिया में यही कल्चर है। दारू पी के भी आ जाए तो भी तभी स्वामी है, उसकी सेवा करो, है ना। ये कहाँ चलता है, ये भारत में चलता है। और जहाँ पर इंडिपेंडेंट होती है स्त्रियाँ, वो कहती है कि नहीं, इस तरह के बदतमीज पुरुष के साथ में मेरा जीवन यापन नहीं हो सकता। दारू पी के आ जाए तो भी स्वामी भारत में। मीनाक्षी याद रख लेंगे। उरे मिला, उर्मिला, उर्मिला को याद रखना, उरे यही मिला हमारे लिए दारू पीने वाला, उर्मिला, उर्मिला, उरे यही मिला, क्या बोलोगे, उरे, उरे मिला, उरे मिला, उरे मिला यही था तुम्हें दारू पीने वाला स्वामी। उर्मिला सत्यारायण, तो उर्मिला को याद रख लेंगे, मीनाक्षी याद हो ही जाएगा। टी बाला सरस्वती, बालिकाओं में, छोटी छोटी जो बालिकाएं होती हैं तो उनमें माँ सरस्वती का रूप देखा जाता है। कहाँ पर देखा जाता है, भारत में देखा जाता है भैया, क्या बोलोगे, बालकों में, याद रखना, याद रखना, बालिकाओं में सरस्वती का रूप। बालिका, बाला को बालिका ही तो बोलते हैं, बाल का स्त्रीलिंग होता है बाला, या बालक का बालिका होता है। तो बालिका में सरस्वती का रूप, उसको पूजनीय माना गया है, ठीक है। क्या बोलेंगे, पढ़ा है ना तुमने, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र, आगे तुम बताओ क्या है, देवता एक शब्द है बीच में, आपको पूरा करना है। यानी कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, देवताओं का वहीं पर वास होता है, तत्र रमन्ते देवता, ठीक है, देवताओं का वास होता है वहां पर। ये कहा गया ना हमारी संस्कृति में। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, पंडा नल्लूर स्कूल, ये क्या है, पंडा नल्लूर स्कूल खोला उन्होंने तमिलनाडु में, और इसके ये कौन है, संस्थापक हैं आपका, तो मीनाक्षी सुंदरन याद रखें। नर्तकी नटराज, ऐसे याद रखना, हमारे भारत की लड़कियां नर्तकी और आपका विल्ली नहीं है तो सही है वो, है ना, डांसर बहुत है इंस्टाग्राम पे, लेकिन तुम याद कर लो, ठीक है। या ऐसे याद रख लो, भारत में अब तो क्या होता जा रहा है, लड़कियां मतलब नर्तकी बनती जा रही हैं, और शास्त्रीय नहीं, किसी और तरह की। आर मुथु कन्नमल हैं, ठीक है, इनको तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एसएससी बहुत बार रिपीट करती है कि भाई अंतिम देवदासी हैं, क्या है, अंतिम देवदासी। क्या बोलेंगे, अलार्म, ये तो हम बता ही चुके। तंजौर चौकड़ी, इसको तंजौर को टी बाला सरस्वती से भी हम याद रखेंगे। बालिकाओं में सरस्वती का रूप कहाँ, भारत में, भरतनाट्यम, तंजौर, तो तंजौर चौकड़ी भी याद रहेगा। ये चार साथी हैं जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। एक बार आप इन नामों को पढ़ेंगे और मीनाक्षी को अपने क्या रखेंगे, सेंटर में रख के, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को सेंटर में रख के, तो आपको चीज़ें एक दो बार में फिर रिकॉल होंगी। बात क्लियर है, थम्सअप करें, थम्सअप करके बताएं फटाफट से। भैया सत्यनारायण कथा भी भारत में होती है, उसको अभी एक जगह और रिलेट करेंगे, है ना। ओके, आगे कुचिपुड़ी, बताइए कहाँ का डांस है कुचिपुड़ी, तो आप कहेंगे कुचिपुड़ी भैया जी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से विकसित हुआ था, ये हमने आपको बताया। और यामिनी अभी बताई, यहाँ मनी रुकती नहीं है, ठीक है, यहाँ मनी, अगर तुम्हारे पास यहाँ देश में यहाँ मनी नहीं है ना, तो तुमको खाने के लिए भी कुचिपुड़ी मिलेगी, क्या मिलेगी, कुचिपुड़ी मिलेगी। तो इनको बोलते हैं टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी, यानी कि कुचिपुड़ी की मसाल हैं ये। पद्म विभूषण इनको 2016 में मिला हुआ है, पद्म भूषण इनको 2001 में मिला, पद्मश्री 1968 में। इनकी बुक का नाम है ए पैशन फॉर डांस। इनको साथ ही आपका तिरुपति मंदिर जो है वहां पर अस्थाना नर्तकी के रूप में भी जाना जाता था, अस्थाना नर्तकी। पहले हम एक बार देख लेते हैं कुचिपुड़ी में कौन कौन से नाम है, फिर याद रखेंगे। कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, वेमपति चिन्ना सत्यम। देखिए वेमपति चिन्ना सत्यम बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कुचिपुड़ी को रिवाइव किया था। तो इनके लिए एक शब्द लिखिए आप यहाँ पर कि इन्होंने एक बनाई थी आपका वेमपति चिन्ना सत्यम। कहाँ लिखोगे, इधर लिखना कहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लिख लो कहीं किनारे पर भैया, वेमपति चिन्ना सत्यम। तो वेमपति चिन्ना सत्यम जो है, इनको हम जानते हैं आपका किस बात के लिए,
इनको हम जानते हैं आपका कुचिपुड़ी में योगदान के लिए इन्होंने बनाया था कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी। तो कभी भी पूछे कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी की स्थापना किसने की थी? कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी के संस्थापक हैं ये। और इनके इसी कार्य के लिए बाद में इनको 1998 में पद्म भूषण भी मिला था। पद्म भूषण। तो जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि इसको हम शामिल जरूर करेंगे नोट्स में, जरूर। ठीक है, आगे आए। तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो गए आपको, वेमपति चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, पाशुमार्थी विट्ठल, भारती विट्ठल, एन सेल्जा, एम उषा गायत्री। अब देखिए कहीं कहीं पर SN लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? संगीत नाटक अकादमी 2023 में मिला। तो रिसेंट में कोई नाम चर्चित हुआ है हाल ही में, तो वो SSC एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके। मल्लिका साराभाई ये भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई हैं और मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं। इन्हीं के पति थे मृणालिनी साराभाई के विक्रम साराभाई, जिन्होंने इस देश को नई दिशा दी। ओके। और साथ में आपका मल्लिका साराभाई इनकी बेटी हैं। ठीक है। अर्पणा सतीशन, अर्पणा सतीशन आपका 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार इनको मिला। टी रेड्डी लक्ष्मी हैं, एम सुरेंद्र नाथ हैं। याद करना भैया शुरू करें। तो एक ये नाम तो याद ही रख लोगे। अगर आपके पास यहाँ मनी नहीं है तो कच्ची पूड़ी मिलेगी तुमको। क्या मिलेगी? कच्ची पूड़ी मिलेगी, कच्ची पूड़ी। यहाँ मनी नहीं है तो कच्ची पूड़ी। ओके। अब देखिए कच्ची क्यों रह गई पूड़ी। सबसे बड़ी बात ये है, कच्ची पूड़ी इसीलिए रह गई क्योंकि पूड़ी रेडी नहीं हुई, अच्छे से रेडी नहीं हुई। क्या बोलेंगे? रेडी, रेडी, रेडी रूट वर्ड को ढूंढिए कहाँ कहाँ पर है। तो पहले देखेंगे कुचिपुड़ी, यानी इसको याद रखना कच्ची पूड़ी। साइड में इसका ट्रिक लिखिए। कच्ची क्यों रह गई भैया पूड़ी? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कच्ची इसीलिए रह गई पूड़ी क्योंकि रेडी नहीं हुई, रेडी नहीं हुई अच्छे से, रेडी नहीं हुई है, तैयार नहीं हुई है पूड़ी अच्छे से। तो राधा रेड्डी हो गई, राजा रेड्डी हो गई, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी हो गई, पद्मजा रेड्डी हो गई, टी रेड्डी लक्ष्मी हो गई। रेड्डी नाम आपको कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और। ये आंध्र प्रदेश में ही सरनेम होता है रेड्डी। ठीक है सर। BKY का क्या मतलब है? बिस्मिल्ला खान, उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार। बी से बिस्मिल्ला, के से आपका खान और वाई से युवा, वो बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार होता है। हम आपको शायद पहले भी बता चुके थे, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। तो रेडी नहीं है पूड़ी, इतनी बात तो समझ में आई। अब रेडी नहीं है पूड़ी और कच्ची रह गई पूड़ी, तो बढ़िया जो लोग देखा कार्यक्रम था, वहां पर कार्यक्रम क्या था कि वहां पर उषा गायत्री, वहां पर गायत्री मंत्र का प्रोग्राम था। क्या था? गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र वहां पर बोले जाने थे। ठीक है। वेदों की वहां पर सत्यनारायण की और लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा थी। वेदों का पाठ होना था। भगवान सत्यनारायण की कथा होती है कि नहीं होती है? लक्ष्मी नारायण भगवान ही तो सत्यनारायण है, भगवान विष्णु ही तो हैं। ठीक है, उन्हीं का एक रूप समझिए आप। तो क्या बोलेंगे? सत्यनारायण की कथा होनी थी भैया, सत्यनारायण की कथा, लक्ष्मी नारायण की कथा, लक्ष्मी नारायण की, और गायत्री मंत्र होने थे। तो पूड़ी तो बनती हैं ऐसे समय पर घर में, और वो कच्ची रह गई। तो भैया अंकल जी जो थे वहां पर, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये गलत बात है, तुम ठाली बैठे रहते हो, ठल बैठे रहते हो, एकदम ठल ठल ठल। भारती विट्ठल, पासुमार्थी विट्ठल, ठल 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 से याद रखना। बोलो तुमसे काम नहीं होता बिल्कुल भी है, तुमसे पूड़ियाँ भी नहीं बनाई जा रही हैं अच्छे से, कच्ची रह गई हैं पूड़ी, तुम सब यहाँ पर ठल बैठे रहते हो एकदम। ठाली, ठाली या ठल याद रख लो, ठल, एकदम से ठल बैठे रहते हो। ठीक है। ये बात शोभा नहीं देती है, शोभा नायडू, ये एक जगह और आएंगी कथक में तब भी बताएंगे। शोभा नहीं देती ये बात, शोभा नहीं देती। ठीक है, शोभा नहीं देती। सारे भाई आए हुए हैं हमारे, सारे भाई कहाँ पर हैं? भारत में भी हैं, याद रख लेना इसको, भारत में भी हैं। अर्पणा, अब हम ये कच्ची पूड़ी किसी को अर्पण करेंगे तो ये बात शोभा देगी? तो आप कहोगे नहीं, शोभा नहीं देगी। कच्ची पूड़ी किसी को अर्पण करी जाएंगी, अर्पण होता है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो अर्पण की जाएगा। तो क्या बोला उसने कि यार ये बात शोभा नहीं देती, शोभा नहीं देती। एक और नाम आ रहा था प्रतीक्षा काशी, काश तुमने कढ़ाई में पूड़ी थोड़ी देर और रख लेती तो ये अच्छी हो जाती। प्रतीक्षा काशी, वो नाम हमें अभी याद आया, प्रतीक्षा काशी। क्या बोलोगे?
काश तुमने थोड़ी सी प्रतीक्षा और कर ली होती, कढ़ाई में पूड़ी कच्ची नहीं रहती। हुआ याद? बोले, हुआ याद बॉस? आंखें बंद करके मेमोराइज करिए एक बार। कौन कौन है? तो आप कहोगे भैया एक तो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी हैं, एक रेड्डी रूट वर्ड आपने भैया बताया, एक भैया आपने सत्यनारायण बताया, एक भैया आपने लक्ष्मी नारायण बताया हमको। लक्ष्मी नारायण नाम थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि नाम बहुत बड़े हैं, थोड़े टिपिकल होते हैं, इसीलिए हमको रूट्स बनाने जरूरी हैं। ओके, रूट बनाएंगे तो आसानी होगा हमारे लिए। शोभा नायडू याद रखेंगे, अर्पणा सतीशन को याद रखेंगे, अर्पणा सतीशन को, ठल को याद रखेंगे, विट्ठल पाशुमार्थी विट्ठल या भारती विट्ठल। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो होगा। ठीक है, शब्दों को महसूस कर पा रहे हैं साथी? हाँ जी भैया, ओडिसी, ओडिसी। आंटी जी अंकल को अंकल जी को देख रही हैं, लेकिन अंकल जी की नज़र कहीं और है। ठीक है, तो ये ओडिसी है, ओडिसी। ये इनके साथ उड़ान भरना चाह रही हैं, लेकिन वो कहीं और उड़ान भरना चाह रहे हैं। बहुत महान व्यक्तित्व हैं केलूचरण महापात्र और माधवी मुदगल। माधवी मुदगल देखें, तो देखिए उड़ान में अब पक्षी उड़ते हैं भैया, तो उड़ से याद रखते हैं हम, उड़ से। पक्षी उड़ते हैं, हाँ जी भैया उड़ते हैं। लेकिन मनुष्य कैसे उड़ेगा? अपने चरण से उड़ेगा, अपने चरण से। और जो अपने चरणों से उड़ जाए उसको बोलते हैं पटनायक, यानी नायक कहते हैं उसको। आप तो नायक बैच में ही पढ़ रहे हैं वैसे भी। अपने चरणों से जो उड़ान भर ले उसको कहा जाता है नायक, और वो होता है एक महान पात्र। क्या होता है? वो एक महान पात्र होता है। 3 वर्ड ढूंढना कहीं भी, जिन किसी में चरण आए, जहां कहीं भी नायक आए, और जहां कहीं भी महापात्र आए। ठीक है, तो केलूचरण महापात्र, पहले सबके नाम देखते हैं फिर याद रखेंगे। 1993 में सृजन स्कूल इन्होंने खोला और 1994 में यहाँ पढ़ाई शुरू हो गई थी। ओडिसी को रिवाइव इन्होंने किया और पद्म विभूषण इनको मिला सन 2000 में। और ये ओडिसी के पहले व्यक्ति बने थे पद्म विभूषण पाने वाले। क्या थे ये? ओडिसी के पहले नर्तक बने थे, फर्स्ट डांसर ऑफ ओडिसी, फर्स्ट डांसर ऑफ ओडिसी। कौन बने थे आपका? तो वो बने थे भैया केलूचरण महापात्रा। ओके भैया, अतिरिक्त बातें मत किया करो, रिक्वेस्टिंग टू यू, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप अतिरिक्त बातें कभी मत किया करो। आप सबके सपने हैं, नहीं तो पीछे एक और बात याद रखेंगे आपको, पीछे वाले से हमको भी याद आया सपने से कि हम उसको भूल गए। स्वप्न सुंदरी, सपने में सुंदरी दिखती है तुमको कभी? कभी तुम्हारे सपने में कोई सुंदरी आ गई हो तो याद रख लेना, वो सपना कच्चा सपना होता है, वो हकीकत नहीं होती है। तो कच्ची पूड़ी से याद रखना उसको, वो कच्चा स्वप्न है। कैसा स्वप्न है? वो कच्चा स्वप्न है भैया, एकदम पक्का स्वप्न नहीं है। ठीक है, अभी हमको याद आया। एक दो चीज़ें हम ऐसे भूल सकते हैं आपको रिलेट कराते टाइम समय, लेकिन तो हम उसको पढ़ के सोचते हैं कि हम आपको क्या डिलीवर करेंगे। हालांकि हम उसको इस वे में कई बार डिलीवर कर चुके हैं, तो बहुत बार चीज़ें याद होती हैं। कभी कभी कुछ आपका पॉइंट्स मिस भी हो जाते हैं, तो उसके लिए माफ़ करना। ओके, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? पद्म विभूषण, ओडिसी के पहले नर्तक हैं। पद्म भूषण इनको मिला हुआ है, पद्म श्री इनको मिला हुआ। पद्म श्री नहीं पूछे जाते, पद्म विभूषण बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ओडिसी के अन्य कलाकार सोनल मानसिंह हैं, किरण सहगल हैं, रानी करण हैं, संयुक्ता पाणिग्रही, कालीचरण पटनायक, मोहन महापात्र, सुजा महापात्र। ये पूरी महापात्रा फैमिली है एक। ठीक है, महापात्रा फैमिली है। मिनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान, दुर्गाचरण रणवीर, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, मायाधर राउत, रविंद्र अतिबुद्धि, देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, आपका निरंजना राउत, सिन्हे प्रिया सामंते, अर्पणा गायत्री पांडा पूरा नाम है इनका, देवाशीष पटनायक, और इंद्राणी रहमान। कौन है? इंद्राणी रहमान। यहाँ पर हमने एक इंग्लिश नाम नहीं रखा है, उनको भी लिखिए यहाँ पर अपने नोट्स में। इलियाना सिटारिस्टी, क्या बोलोगे? इलियाना सिटारिस्टी। इन्होंने भी बहुत फेमस किया था विदेशों में इस डांस को। और ये इटालियन थी, यानी कि इतालवी थी। इतालवी कहाँ की थी ये? इटली की थी। और इसी बात के लिए फिर भारत सरकार ने इनको 2006 में पद्म श्री दिया था, पद्म श्री। ये भी किससे जुड़ी हुई हैं? तो ये भी आपका साथी किससे? आपका ओडिसी से जुड़ी हुई हैं। किससे हैं भैया? ओडिसी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ओडिसी से। ओके बॉस, चलें आगे थोड़ा, कथकली आगे, सॉरी।
याद करने की तरफ चलें तो हमने आपको बताया जो उड़ान भरेंगे चरणों अपने चरणों से वही होंगे नायक, वही होंगे महान पात्र। जो ना बने रहेंगे दास कभी, दास से भी याद रखना। वैसे तो दास तो चरण के साथ में याद हो जाता है। देखिए सोनल मानसिंह हमने कहाँ की बताई थी आपको, जरा आंसर करिए। सोनल मानसिंह, बॉस एक बार आंसर करें। सोनल मानसिंह हमने और कहाँ पर आपको बताई थी? सोनल मानसिंह। तो आप कहोगे भैया सोनल मानसिंह जो आपने बताई थी, सोनल मानसिंह जो आपने बताई थी वो बताई थी कहाँ पर? भरतनाट्यम में। ये सोना पहनते हैं, ठीक है। और सोना पहन के ऐसे भी समझ लो जिसके पास, स्त्री के पास ज़्यादा सोना होता है वो ज़्यादा उड़ती है, ठीक है। उसका मान तो बढ़ता ही है लेकिन वो उड़ती भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किरण सहगल हैं, एक इम्पोर्टेंट नाम है आपका, ठीक है। आपकी उड़ान जो है ना, आपको भी उड़ना है सूरज की किरणों की तरह, ऐसे याद रखना। रानी करण, ठीक है। क्या बोलेंगे उसने, या ऐसा बोल लो, तू है मेरी किरण। गाना सुना तुमने? गाना सुना होगा। तू है मेरी किरण, किरण एकदम से उड़ के आई, भाग के आई, भाग के, मुझे तो मेरे वाले बुला रहे हैं, ठीक है। रानी करण, ये बोल दिया उसने कि तुम मेरे जीवन में या आपका इकलौती रानी हो, या तुम मेरे जीवन में एक रानी की तरह हो, तो भी वो उड़ने लग जाएगी एकदम से। उड़ जाती है, एकदम से उड़ जाती है, ठीक है। रानी करण। संयुक्ता पाणिग्रही, तो भी उड़ जाएगी, बोले हम जीवन भर संयुक्त रहेंगे, एकदम से उड़ने लग जाती है, उड़ान महसूस करने लग जाती है, ठीक है। अरे क्यों आपका कर रहे हो उसको यार, वाई? तुम्हें मजा तो नहीं आता टिक टिक क्लिक क्लिक में? हाँ, रहने दो भैया, आप मत किया करो ना कॉपी पेस्ट लगातार, ये आपको फिर टाइम आउट करते हैं, इनको आदत बन चुकी है। इनसे मना भी कर दे तब भी इनकी हैबिट में आ चुका है, तो तुम मत किया करो यार। कालीचरण पटनायक, पहले नाम देखिए भैया सारे लोग जिनमें मैंने बताया चरण दास और पटनायक, उनको ढूंढिए। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर आप कहेंगे भैया कालीचरण पटनायक हैं, कालीचरण पटनायक। महापात्रा, मोहन महापात्रा, आया नाम? हाँ जी भैया। सुजाता महापात्रा, हाँ जी भैया ये भी नाम आया, सुजाता महापात्रा, ओके, सुजाता महापात्रा। और बताइए, कहीं और पर दिख रहा है चरण से? दुर्गा चरण रणवीर है, हाँ जी भैया ये भी दिख रहे हैं आपका। महापात्रा में देखिए, महान पात्र कौन है? जो उड़ान भरेगा अपने जीवन में, वही महान पात्र है। कैसे भी आप उड़ान भरें लेकिन आपको भरना होगा उसको, ठीक है। मायाधर राउत, रविंद्र बुद्धू, दास से याद रखना, देवा प्रसाद दास, ठीक है। पंकज चरण दास, चरण दास से चरण और दास दोनों आ गए आपका। स्नेह प्रिया सामंते, देवाशीष पटनायक आ गए आपका, देवाशीष पटनायक। तो बहुत सारे नाम, ये वो नाम है साथी जो बार बार रिपीट होते हैं, अक्सर रिपीट होते हैं, अक्सर। अब हम देखते हैं इनको। वहां तक हम पहुंच चुके हैं, महापात्रा तक। अच्छा, आदमी अपने जीवन में बहुत मन्नतें मांगता नहीं मांगता? मन्नत क्यों मांगता है? मन्नत, मन्नत, मन्नत मांगता है व्यक्ति इसके लिए, उड़ान भरने के लिए, उड़ान भरने के लिए। मिनाती मिश्रा बहुत मन्नतें मांगता है कि भाई जीवन में मैं भी उड़ान भरूं। कुमकुम मोहंती, इसको याद रखना, वो मोहती है सबके दिल, सबके दिल मोहती है, और फिर क्या होती है? किसी किसी के वश में नहीं आती है, फिर उड़ जाती है, ठीक है। सबको मोह के, सबके मन मोह के, और वो उड़ जाती है, उड़ जाती है। तो मोहती है सबके मन और फिर उड़ जाती है। गंगाधर, शक्तिमान देखा है तुमने? गंगाधर ही शक्तिमान है। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, देखा तो नहीं? तो गंगाधर, तो गंगाधर क्या होता था? गंगाधर हाथ घुमाते ही उड़ जाता था, एकदम से उड़ जाता था, उड़। तो गंगाधर प्रधान, तो गंगाधर क्या हो जाता? गंगाधर भी भैया उड़ जाता था, उड़ जाता था। उड़ से सोचना, उड़ीसा से, ठीक है। निरंजना रात, नहीं रंजना रात को मत जाना बाहर, कोई लेके उड़ जाएगा, नहीं रंजना रात को बाहर नहीं जाना। स्नेह प्रिया, क्या बोलेंगे? स्नेह प्रिया, जिनसे तुम बहुत स्नेह करते हो, जो तुमको बहुत प्रिय हैं, स्नेह और प्रिय हैं, उनको कोई उड़ा के ना ले जाए, आप बहुत ध्यान रखते हो, ओके। अर्पणा गायत्री पांडा, पांडा उड़ नहीं सकता, पांडा को तो ऐसे याद रख लो, ठीक है, उड़ नहीं सकता। देवाशीष पटनायक हो गए, इंद्राणी रहमान आप याद रख लेंगे, ये पद्मश्री 2019 है। और देखिए कितने डांस को जानती हैं, 4 से, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और केरल के कथकली की ये डांसर रही हैं। हेल्पफुल है, आगे बढ़ें।
तो उड़ रूट वर्ड से देखना, उड़, रानी उड़ती है, तू है मेरी किरण, वो भी उड़ने लग जाती है। संयुक्त, संयुक्त बोल देता, हम जीवन भर संयुक्त परिवार में रहेंगे, वो उड़ने लग जाती है। चरणों से उड़ान होगी, महान पात्र जो होगा वो उड़ेगा, वो उड़ेगा, ठीक है। निरंजना राउत ये जो हो जाएंगी तो माया धर राउत। भाई माया को धरना मत रात को घर में, नहीं तो कोई लेके उड़ जाएगा उसको। माया, पैसा, धन, ठीक है, उसको धरना मत रात में घर में, नहीं तो कोई उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। चले आगे, आगे चलें बॉस। तो हेल्पफुल है या नहीं है, यस लिख के बताइए। थोड़ा बहुत हेल्पफुल है या नहीं है? थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होगा तो थोड़ा एफर्ट आप लगाएंगे और चीज़ें हम हमेशा के लिए कर जाएंगे, ठीक है। बोलेंगे जी, कोई इशू, कोई परेशानी? बोलेंगे जी, बहुत बढ़िया। भैया यूनेस्को की 44वीं साइट चिन्हित हो गई है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, यूनेस्को की 44वीं साइट, आज आप इसके बारे में सर्च करना। मराठा साइट हुई है, आप जो मराठा के आपके सैन्य परिदृश्य होते थे उनको यूनेस्को की अब 44वीं साइट घोषित किया गया है, और आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाएगा। बोलेंगे एक बार थम्स अप करो जी भैया। 44वीं साइट जो चिन्हित हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से अपने नोट्स में उसको शामिल करेंगे, ओके। उसके बारे में विस्तार पूर्ण एक जानकारी वो है क्या, ठीक है, ओके बॉस। आगे आएंगे। कथकली, कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है कथकली, बताइए। तो कथकली आप कहेंगे केरल का है। तो इसको हम देखेंगे, क्या रूट वर्ड बनाते थे, कली। कली को याद रखना, कली को। आनंद सेवरामन, कृष्णन कुट्टी हैं, मृणालिनी सारा भाई, मृणालिनी सारा भाई, मृणालिनी सारा भाई और कहाँ पर हमने पढ़ी, भरतनाट्यम में। इनकी बेटी मल्लिका सारा भाई कहाँ पर पढ़ी हमने, वो पढ़ी हमने आपका, बताइए कहाँ पर पढ़ी भैया, कुचिपुड़ी में पढ़ी, कुचिपुड़ी में। बहुत बढ़िया, सारे भाई आए हैं, तुम उनको कच्ची पूड़ी खिला रहे हो। सर आवाज नहीं आ रही, वॉइस चेक करो एक बार। तो क्या बोलेंगे, देखिए कली से याद रखना, कली दो तरह से हम इसको याद रखते हैं। क्या बोलेंगे, कली लगी हुई है किसी कुटी में। कुटी होती थी पहले, गुरु जी की कुटी होती थी, महाराज जी की, ऋषि की कुटी या कुटिया होती थी। तो कुटी में लगी हुई है कली। कली कहाँ पर है, कुटी में। तो सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया, भैया अपने आनंद में कली को मत तोड़ना, क्योंकि कली क्या बनेगी कल, कली कल को पुष्प बनेगी, फूल बनेगी, तो कली को मत तोड़ना, ठीक है। मृणालिनी सारा भाई, ठीक है। अब देखना वापस लेके आएंगे हर बार। बल्लतोल नारायण मनन, क्या बोलेंगे, बल्लतोल नारायण मेनन, मार्क कर देते हैं हम इसको, ठीक है। बल्लतोल नारायण मनन, मनन को क्या रखेंगे, जो कुटी लगी हुई है आपका, कुटी में कली है, अपने आनंद में उसको तोड़ना मत, इसके लिए मना कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मना। मना को बोलेंगे मैनन, क्योंकि कली का क्या हो रहा है, कली हो रही है उदय। भाई उदय हो रही है ना कली, कल को वो पुष्प बनेगी, हाँ जी भैया, उदय। कृष्ण ना यार, तो सबने बोला ना यार हम नहीं तोड़ेंगे, ना यार, ना यार हम क्यों तोड़ेंगे, ना यार। नायर से याद रखना, नायर से। तो नायर बहुत सारे हैं इसमें, और सबसे ज्यादा नायर ही पूछे जाते हैं। तो आपका उदय शंकर हो गए, कृष्ण नायर हो गए, ठीक है। कीज पदम कुरानर नायर हो गए आपका, चेमन चेरी नायर हो गए, नायर देखिए नायर, चेमन चेरी नायर हो गए। यहाँ पर देखिए के नंद कुमार नायर हो गए। ना यार हम नहीं तोड़ेंगे भाई कली को, ना यार, ना यार, ठीक है, याद रखेंगे ना यार। तो यहाँ तक याद हुए। तो कली कैसे है, कली शांति से है, शांता राव। यहाँ देखना अब, वो कली है आपका शांति से, एकदम से चुपचाप, ठीक है, सुंदर कली है वो। तो यहाँ पर देखना ध्यान से। अब अगली लाइन पर आइए, यहाँ से याद रखेंगे, हरिप्रिया नंबूदरी, गुरु शंकर नंबूदरी पाद, मिलीना सालविनी, ठीक है। कई बार ये भी तो बोलते हैं कली, कन्या को भी तो कहा जाता है कि वह एक सुंदर कली है, बोला जाता है या नहीं, हाँ या ना। तो बोला जाता है कि नाजुक चीज को हम कई बार कली संबोधित करते हैं, तो कई बार कन्याओं को भी बोला जाता है कली। तो यहाँ पर क्या है, एक आदमी ने देखा, उसने एक कली से नंबर मांग लिया, कह रहा नंबर दे रही है, नंबर दे रही है, नंबर नंबूदरी। उसने पूछा नंबर क्यों देना है, नंबर क्या बोलोगे। कली से क्या कह दिया, कली शांति से जा रही थी रास्ते में, शांति से चुपचाप, नंबूदरी। इसने बोला नंबर दे रही है अपना। उसने पूछा क्यों, नंबर का क्या करना है। उसने बोला कि भैया मुझे मिलना है, मिलना, मिलीना से टारिष्टी, मिलीना, मिलीना,
क्या बोलेंगे? मिलीना सिटारष्टी। तो लड़की क्या बोली? सदनाम पीवी। सड़े, सड़े से, सड़े नाम के, उसका नाम भी सड़ा हुआ लड़के का, सड़े नाम के तूने पीवी तो नहीं रखी जो मार्ग में इस तरह से नंबर मांग रहा है तू। क्या बोलोगे? सड नाम। सद नाम से याद रखना, सड़े नाम। सड़े नाम के तूने पीवी तो नहीं रखी, पीवी, सड़े नाम पीवी, सद नाम पीवी, जो इस तरह से मार्ग में, मार्ग में यानी वो रास्ते में तो जा रही थी शांति से, तो मार्ग में तू इस तरह से, मार्गी विजय कुमारन, यानी मार्ग में तू इस तरह से नंबर मांग रहा है, ठीक है, सड़े नाम के, सड़े नाम। और फिर लड़की गुस्सा हो गई, उसने बोला तेरे ऐसा मैं चाटा लगाऊंगी ना तू कला खा जाएगा, ठीक है, और वीप करने लग जाएगा, कला विपिन, कला भी खा जाएगा और वीप अर्थात रोने भी लग जाएगा, कला विपिन, कला विपिन, कला विपिन। पहले ऐसे तो कहते थे छोटे बच्चे, तू एक चांटे में कला खा जाएगा, तुम भी बोलते थे कुछ, सबके होते थे डायलॉग, कला विपिन। जब तुम बड़े हुए तब तुम्हें पता चला होगा नहीं यार ये तो साउथ की मूवीज में ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आगे नहीं, कुछ को तो ये, सर जी आपने कटिंग कराने के लिए बोला, तुम्हारी नाई की दुकान है क्या, ये बताओ तुम मुझे। अरे वो मेरी अपनी लाइफ स्टाइल है वो मिलेगा टाइम तो कटवा लेंगे, नहीं मिलेगा तो सेट करवा लेंगे, ठीक है, वो अपनी, तुम्हारा तुम्हारा क्या उससे बताओ लालच है। इधर आओ, ये बताओ, ये याद हुआ? एक दो नाम आप देखेंगे इसी तरह से, है ना। क्या बोलेंगे? मना कर दिया था किस बात के लिए? कृष्णन कुटी, कुटी में जो उदय हो रही थी कली। सबने बोला नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, हम तो शांति से जाएंगे, एकदम से, एकदम से। कीज पदम कुमारन नायर, लुइस लाइट फुट, ऐसे भी याद रखना, लाइट फुट, फुट वर्ड आया तो याद रखो इसको कि भैया कली को ध्यान से वो देखने जाना, कुटी में तुम्हारे फुट के नीचे कोई कली ना आ जाए, फुट के नीचे किसी फ्लावर की कोई कली ना आ जाए, किसी पुष्प की कोई कली ना आ जाए, अपने फुट के नीचे देख लेना। तो लुइस लाइट फुट को आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सर हम सब आपके बच्चों की तरह हैं, इतने सारे बच्चे, चलो मान लिया तुम सब बच्चों की तरह हो। बच्चों की तरह नहीं माने कभी, मैंने आप सबको अपने भाई बहन की तरह माना है कि आप सब मेरे भाई बहन की तरह हैं, ठीक है। बच्चे जैसे संबोधन पर तो मुझे हमेशा ऑकवर्ड फील हुआ है खुद को ही, मतलब होता है ना, मतलब कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तो खुद को अच्छा नहीं लगता वो बोलना आओ इधर। कथक, कथक तुम्हें पता है, आप 4-5 साल पहले की क्लास देखना सबकी, सब ऑल ओवर यूट्यूब पे, एक एक घंटा कभी तुम्हारे पास समय हो तो, पूरे यूट्यूब, पूरे एप्लीकेशन पे, और मैं सत्य बात बता रहा हूँ आपको, ना तो कोई अध्यापक स्वयं को भैया बोलते थे, ठीक है, और ना कोई अध्यापक बच्चों को बहन या भाई बोलते थे। शायद कोई इक्का दुक्का हो, मेरी नज़र से छूट गए हों तो रियली सॉरी, कभी पता चले उस बात का कोई विरोध हो, लेकिन ये हकीकत है। तो हमने बहन और भाई बोलना शुरू किया सबको, और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि ज़्यादातर वो कल्चर बन गया, ठीक है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी टीचर्स को भैया बोलने लगे, और फिर बहुत सारे टीचर ही खुद को भैया बोलने लगे। और अभी रिसेंट में पिछले 2-3 सालों ज़्यादा नहीं तो आप 4-5 साल पुरानी क्लास उठाइए सबको, तो कोई इस तरह का संबोधन नहीं होता था। तो हमको बहुत अच्छा लगा इससे सुन के कि हाँ ये चेंज हुआ है, सबके अंदर वो भावनाएं आई है, और वो भावनाएं दिल से होनी चाहिए एकदम से, है ना। कथक, कथक कहाँ का है भैया बताइए फटाफट से, कथक कहाँ का है? तो कथक है कथा, कथा, कथा से याद रखते हैं। और क्या बोला था हमने, थकते नहीं है भैया यूपी के, कथक या थक किसी भी तरह याद रख लीजिए, कथा और थक दो वर्डों से याद रखेंगे, यूपी, यूपी। देखिए कथा कौन करते हैं, जितने भी महाराज जी लोग हैं वो सभी तो कथा करते हैं, कथा, ऐसे देखना है यहाँ से, कथा से याद रखना है हमको, कथा करते हैं महाराज जी। अब अखिलेश यादव जी ने सवाल पूछ लिया, एक तुमने देखा एक वीडियो आई अनिरुद्धाचार्य की, उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण जी को पहली बार गोद में लिया तो उनको क्या बुलाया गया था? अब उनको वासुदेव बुलाया गया था। अब अनिरुद्धाचार्य जी को पता ही नहीं है इस बारे में कुछ भी, उन्होंने कहा कन्हैया बुलाया था, बहुत सारे नाम है ईश्वर के। अब तुम जिनकी कथा कर रहे हो, तुम्हें उनकी कथा नहीं पता है,
और तुम कथावाचक हो। तो अखिलेश यादव जी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, यहीं से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग हो गए, यहीं से डिफरेंट हो गए। अब महाराज जी ऐसे नाक कटवाते रहते हैं, मतलब कुछ भी कहते हैं। और अनिरुद्धाचार्य तो तुम जानती हो, तो खिलौना है। अब जिनके, अब जो शिक्षित लोग नहीं हैं, तो बैठ जाते हैं जाके समय पास करने के लिए। अब वो किसी से उल्टा सीधा कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, और लोग कहते हैं कि बाबा तो इस देश में, अनिरुद्धाचार्य तो हंसी मजाक का मटेरियल हैं, तो हंसी मजाक के मटेरियल बन गए हैं। बहुत सारे कथावाचक खुद इस बात को कह चुके हैं कि हम तो कथा करते हैं, हमारा उस सब, तुम हमारी लाइफ स्टाइल को क्यों ऐसे पिन करते हो, हम तो कथावाचक हैं, हम तो लेंगे गुची का बैग, है ना, हम तो लगाएंगे चश्मे गुची के, तुमको क्या मतलब है? तुम ऐसे बाबा की लाइफ स्टाइल में ऐसे घुस जाओगे क्या? तुम्हें किसने अधिकार दिया ये? बाबा चाहे जो करें, वो उनकी निजी जिंदगी है। तुम्हें किसने अधिकार दिया ये बताओ? तुम कुछ भी टिप्पणी करने लग जाते हो, अमानुष। तो कथा करते हैं महाराज जी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। भैया पहले महाराज जी को ही देख लेते हैं। महाराज जी को देख लो पहले, जितने भी महाराज जी हैं। सुखदेव महाराज, और ढूंढिए कौन से महाराज हैं जी। सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज रहे भैया। बिंदादीन महाराज रहे भैया, बिंदादीन महाराज। अच्छन महाराज रहे भैया, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कालिका प्रसाद, प्रेरणा देश पांडे। और तो नहीं है महाराज जी, कोई ढूंढ के निकालो इनको, कहीं हो तो। अच्छा, अब कोई नहीं बचे हैं। अच्छा, गिने चुने ही महाराज हैं, गिने चुने ही हैं। आप कहोगे हाँ भैया गिने चुने ही हैं, बड़े आसान से आप इनको दबोच सकते हैं। यहाँ पर पकड़ लीजिए इनको कि भैया महाराज जो रूट वर्ड है, महाराज जो रूट वर्ड है वो आपका किसके लिए है? महाराज रूट वर्ड वो कथा के लिए। कथा, कथा से कथक, कथक कहाँ का है? यूपी का है। यूपी में ही ज़्यादा है क्या? आप कहोगे हाँ भैया यूपी में ही ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है ना, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ होना ज़्यादा आसान है ना। अब मान के चलो सिक्किम में क्यों नहीं होते जी, लोग ही नहीं है। अच्छा नहीं भैया, यार बाबा को लोगों से क्या मतलब है कि उनके पास ज़्यादा लोग होने चाहिए? तो तुम सोचो इस बात को, अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं होते हैं ये वहीं क्यों होते हैं जहाँ ज़्यादा संख्या होती है? अरे भैया ज़्यादा लोगों तक मैसेज नहीं देना है भक्ति भाव का। अच्छा सही में लोग भक्ति भाव को अपना लेते हैं क्या? सही में व्यक्ति अपनी जीवन शैली को बदल लेता है लोगों को सुन के? या जब जब उसे लूट का मौका मिलेगा तब तब वो लूट करेगा? जब जब उसे अधर्म से उसको फायदा पहुंच रहा होगा तब तब वो व्यक्ति अधर्म का इस्तेमाल करेगा? तो ये तो व्यक्ति की अपने व्यक्तिगत निर्णय है कि जो अच्छे हैं वो बिना किसी आश्रय के अच्छे रहेंगे। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो बहुत मौके होने के बावजूद भी अधर्म का रास्ता, चाहे कितना भी फायदा उन्हें पहुंचाए, वो उस मार्ग को नहीं चुनेंगे। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको तुम चाहे कितनी भी अच्छी बातें सिखा लो, वो उस मार्ग को नहीं बदलेंगे, बदल ही नहीं सकते हैं। हर कोई अंगुली माल रत्नाकर नहीं हो सकता, ये सत्य है। अंगुली माल बने रहेंगे। हाँ, अपवाद और एक्सेप्शन हर जगह हैं। ऐसा नहीं कि तुम ढूंढने लग जाओ कि एक व्यक्ति हम जानते हैं जी, वो सब एक्सेप्शन केस है, वो ना के बराबर होते हैं, ना के बराबर। तो महाराज जी याद हुए भैया। देखो, कथा, थक, इसको हमने बताया एक रूट वर्ड थक से, थक से याद रख। कथक, थक। सितारा कब बुलंद होगा तुम्हारा? तुम्हारे जीवन के सितारे कब चमकेंगे? जब तुम थकोगे नहीं, जब तुम मेहनत करोगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, मैंने क्या सिखाया हिस्ट्री क्लास में आपको, जीवन का निर्माण और जीवन के बिल्डअप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपका पुरुषार्थ। आपके अंदर पुरुषार्थ कितना है, वो लड़ने का अदम्य साहस तुम्हारे अंदर कितना है, वो तुमको निर्मित करेगा। दुनिया की कोई और चीज तुम्हें निर्मित नहीं कर सकती।
अवसर तुमको निर्मित कर सकते हैं, योजना तुमको निर्मित कर सकती है, लेकिन इस सब के पीछे होना चाहिए, इस सब को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ, और कोई चीज नहीं। तो क्या बोलेंगे, सितारे कब बुलंद होंगे, जब थकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। ठीक है, थकना भाई शोभा नहीं देता, शोभा ना, तो याद रखना शोभा नारायण। और कहाँ पे बताए थे हमने आपको ये भैया, शोभना कहाँ पे बताई थी हमने, तो आप कहोगे कुचिपुड़ी में, वहां भी याद रखेंगे शोभा नहीं देता कच्ची पूड़ी खिलाना। मालविका सरकार, मालविका सरकार, यहां पर याद रख लेना भाई, माल पर तो बिक जाती हैं सरकारें भी, कथा वालों के सामने, माल पर तो बिक जाती हैं सरकारें भी कथा वालों के सामने। देखती नहीं है ये दुनिया इस देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, लाखों की भीड़ को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। तो कथा वाले, कथा वाले, ठीक है। चंद्रलेखा, कोई व्यक्ति चंद्रमा तक पहुंच गया लिखते लिखते, चंद्रलेखा कहाँ तक पहुंच गया, चंद्रमा तक पहुंच गया लिखते लिखते, और थका नहीं, थका नहीं। नारायण प्रसाद और काली का प्रसाद, भाई आप कहीं पर जाओगे, किसी ने बताया यार बहुत थके हुए हैं, नारायण प्रसाद क्या बोलोगे, और काली का प्रसाद, बोले भाई आगे काली का प्रसाद मिल जाएगा और उससे ताकत आ जाएगी तुम्हारे अंदर। काली का प्रसाद, देखना ध्यान से, नारायण प्रसाद और काली का प्रसाद। प्रेरणा देश पांडे, आपको अपने जीवन में प्रेरणा अच्छी मिल जाए, प्रेरणा बोलते हैं मोटिवेशन को, प्रेरणा देश पांडे और प्रेरणा श्रीमाली। भाई जीवन में अगर आपके जीवन को कोई अच्छे से प्रेरित करे तो आप क्या थकोगे, आपको अगर अच्छी प्रेरणा मिलती रहे तो क्या आप थकोगे, आप बताइए। आप कहोगे नहीं भैया थकेंगे नहीं, प्रेरणा सही मिलनी चाहिए, प्रेरणा, ठीक है। नंदनी सिंह, नंद नहीं काम करती, नंदनी, नंदनी, नंद नहीं काम करती, तो भैया सारा काम इसको ही करना पड़ता, थक जाती है बेचारी। रोशन कुमारी, माता पिता का नाम रोशन कब होगा, जब तुम थकोगे नहीं इस मेहनत से, जब तुम साथी थकोगे नहीं तब नाम रोशन होगा तुम्हारा भी, परिवार का भी। राजा कर्ण नायक, राजा कर्ण को याद रख लो, राजा कर्ण अपनी मित्रता निभाने के लिए थके नहीं थे। राजेंद्र गंगानी, याद रख लेना, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए भी भगीरथ थके नहीं थे। एक है भट्ट और भाटे, राघव भट्ट और मंगला भट्ट, सामा भाटे और रोहिणी भाटे, इसको याद रख लो, भट्ट, भट्ट, ठीक है। भट्ट से याद रखेंगे, भट्ट किसको बोलते हैं, तो भट्ट को तुम रिलेट कर लेना, ओके। क्या बोलेंगे, सासवती सेन, इसको लड़कियां अच्छे से याद रख लेंगे। देखो तुम अगर सफल नहीं हुए तो तुम्हारी सासवती, तो सास जो है ना, तो वो तुमसे सैन चला के काम करवाएगी, बहू बर्तन उठा ले, इधर रखे हुए हैं, रिश्तेदारों के आगे से कप उठा ले, सैन चला के, सैन। तो सास तुम्हारी सैन से तुमसे काम चलाएगी तो तुम्हें थका देगी, नहीं थका देगी, तुम थक जाओगे शाम को, इतना काम करवाएगी तुमसे। तो सासवती सेन और वंदना सेन, थका देगी सास सैन से इशारे कर करके, ठीक है। कुमुदनी लखिया, इसको याद रखना कि वो लाखों दूरी उसने तय की और वो थका नहीं। नलिनी स्थाना, कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो थक जाएगा या नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो स्थाना वर्ड को भी याद रख लेना, एक स्थान से दूसरा स्थान, थक जाएगा भैया। कथा और थक, क्या बोलेंगे, कथा और थक, ठीक है, याद रखेंगे, हाँ जी भैया याद रखेंगे, कोई इशू नहीं है। मणिपुरी, मणिपुरी में झावेरी बहनें हैं, 4 बहनें हैं, और बहुत बड़ी बात है, सैल्यूट करिए, ये कोई ऐसे इंस्टाग्राम की डांसर नहीं है, ये भारत के शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं, और चारों बहनों ने उस एक जटिल प्रक्रिया को पार किया। तो चारों बहनें दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा, इनके गुरुजी थे गुरु बिपिन सिंह। कौन थे, गुरु बिपिन सिंह। तो हमारे लिए इन्हीं के नाम से आसान हो जाती हैं चीज़ें, कैसे, तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं, दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा, रंजना। कितनी बहनें हुई ये बताओ, कितनी बहनें हैं ये, 4 बहनें, 4 बहनें। 4 से एक वर्ड आता है चारू माथुर, चारू माथुर वर्ड आता है, चारू माथुर। और बहनों से आता है बिनो, कितना, इससे नाम आता है एल बिनो देवी, एल बिनो देवी। ये 4 बहनें हैं, तो 4 से वर्ड आएगा चारू माथुर, और 4 बहनें हैं तो बहनों से आएगा एल बिनो देवी। और जैसे ही हमने एल बिनो देवी याद रख लिया तो जितने भी रूट वर्ड्स जिनमें देवी आता है वो सभी। और साथ में यहाँ पर इनके गुरु कौन है, चारों बहनों के,
तो जिन भी नामों में कहीं भी आपको गुरु लिखा मिले या सिंह लिखा मिले, सिंह, तो वो सभी नाम मणिपुरी के होंगे। कहाँ के होंगे भाई साहब? वो सारे नाम मणिपुरी के होंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है बॉस? बताइए एक बार मुझे, अपनी एनर्जी भेजा करो थम्स अप करके। जी भैया। तो देखिए, गुरु अमली सिंह, गुरुवर सिंह आ गए, नल कुमार सिंह आ गए, गुरु विपिन सिंह से याद रख लोगे। एल बिनो देवी आ गई, चारों बिनो को याद रखना, बिनो मतलब बहनों। चारू माथुर आ गई, चार बहनें हैं। अब एक वर्ड आएगा इसके बाद में, मेहता। क्या आएगा? एक वर्ड आएगा आपका मेहता वर्ड। तो निर्मला मेहता और सविता मेहता दो हैं। कौन कौन है? एक तो हमने बताया, देखिए ध्यान से, सविता मेहता। थाम लो भाई, बल आ रहा है इसमें, थाम लो, बल आ रहा है या में? किसमें है जी? जिसके पास मणि है, मनी मनी, जिसके पास पैसा है, थाम लो भाई इसको। घर वाले क्या बोलेंगे? तुम पर पैसा आ रहा है ज्यादा, बल आ रहा है या में, थाम लो इसको। थाम बल यामा। निर्मला मेहता हो गई, हाँ जी भैया। गुरु वर्ड आ गया, गुरु अमूबी सिंह है ये। राजकुमार सिंहजीत सिंह आ गए, सिंह आ गया वर्ड में। बिंबावती देवी, देवी से याद रख लेंगे। नीलेश्वर मुखर्जी, नीले रंग का मणि है, डायमंड को भी बोलते ना मणि, डायमंड को मणि, तो नीले रंग की मणि है। श्रुति बंदोपाध्याय, श्रुति इसको बांध के रखा करो, इसके पास मणि बहुत है। टी इब मूवी देवी, अखम लक्ष्मी देवी, देखिए देवी वर्ड आ रहा है। एलम इंदिरा देवी, आतंब सिंह आ गया, सिंह वर्ड आ गया। रीता देवी आ गया, रीता देवी। गुरु बिपिन सिंह आ गए, स्कूल हम अभी आपको दिखाएंगे। और देवी वाले सारे नाम आ गए। तो जिस किसी भी नाम में देवी होगा एग्जाम में हमेशा आएगा, कभी गायब नहीं करेगा। ओके, देवी हमने कहाँ से बनाया था? एल्बिनो देवी से। बिनो, बिनो से हमने याद किया बहनें। कितनी बहनें? चार बहनें, दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा। ठीक है, चार बहनें हैं। इनके गुरु कौन है? गुरु बिपिन सिंह। तो उनसे, गुरु बिपिन सिंह से, हाँ एक बात और याद आती है, इनको एक आपका क्या बोलेंगे, मणिपुर के एक महाराज थे, तो इनको एक टाइटल दिया गया था, हंजाबा। क्या बोलोगे? इनकी उपाधि थी नृत्याचार्य, नृत्याचार्य और हंजाबा, हंजाबा इन्हीं का टाइटल है, गुरु गुरु बिपिन सिंह जी का। ठीक है, ये काफी पूछा जाता है भैया जी, बहुत पूछा जाता है। ओके, तो हुए याद? थम्स अप करके हमको बताइए। आप कहोगे हाँ भैया थोड़ा तो याद होगा। मोहिनी अट्टम के आप याद रखोगे। ये वो हीरोइन है जो मन मोह लेती थी। ठीक है, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, रागिनी देवी हीरोइन है इसमें से ज्यादातर। भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, मोहने वाली। मोहिनीअट्टम कहाँ का है भैया? तो मोहिनीअट्टम केरल का है। शांताराव मैंने आपको बताई थी कथकली से हैं, तो वो केरल से हैं, तो इससे भी जुड़ी हुई हैं केरल से। ठीक है भैया, शांति से मन मोह लेती थी। गीतों में भी कई बार गीत गाते गाते गायक भी तो मन मोह लेते हैं, तो मोहिनी से मोहिनी अट्टम। क्षेमवती पवित्रम, आप किसी को क्षमा कर दो, ठीक है, आप उसका मन मोह लेंगे, मन मोह लेंगे। सुनंदा नायर, कनक रेले, निर्मला पडिक्कर, रेड वाले याद रख लेना। सेशन मजूमदार, मजदूर लोग जो होते हैं वो बेचारे किसी का मन नहीं मोहते। तुमने देखा किसी के सपनों में राजकुमार ही आते हैं हमेशा? किसी के सपनों में आया काले रंग से मुंह सना हुआ, कपड़े सने हुए मजदूर, मेरा मजदूर कब आएगा? ठीक है, सब यही कहते हैं राजकुमार कब आएगा। तो मजदूर बेचारे किसी का मन नहीं मोहते। ठीक है, कला, उसने अपनी कला से विजय प्राप्त करके सबका मन मोह लिया। कर लेंगे भैया। ठीक है, अब जब ज्यादा मन मोह रहे थे तो अम्मा जी ने डांट लगा ली, अम्मा जी ने डांट लगा दी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, के अम्मा बोलते हैं इनको, के अम्मा, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम की जननी है। सबसे ज्यादा कोई नाम रिपीट होता है तो यही नाम रिपीट होता है मोहिनी अट्टम में। ठीक है, ठीक है, अम्मा जी ने डांट लगा दी, क्या मन को मोहती हो तुम, विद्या का मोल समझो, पढ़ो लिखो, खुद को ज्ञानवंत बनाइए। मैंने एक स्टोरी शेयर की थी, एक कोट लिखा था मैंने अपने इंस्टाग्राम पर, तो उसमें यह था कि तुम्हारा अध्ययन और तुम्हारा ज्ञान इतना लाजवाब होना चाहिए कि सामने वाला अगर उस व्यक्ति के पास बहुत दौलत भी हो, उसको अपनी दौलत, आपकी चर्चा, आपके ज्ञान के सामने फीकी पड़े। इतना तुम अध्ययन करना, उसको फीका लगना चाहिए सब कुछ आपकी चर्चाओं में। बेशक वो आपको काउंटलेस माने, लेकिन आप जानते होंगे कि आपने जो प्राप्त किया वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। अध्ययन सेटिस्फैक्शन देता है, आत्मसंतुष्टि देता है, दुनिया की कोई और चीज़ नहीं दे सकती। बाकी चीज़ें सहायक तो हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही होगा।
क्या बोलेंगे? के अम्मा, विद्या का मोल जान। सत्रिया बताइए कहाँ का था? सत्रिया, सत्रिया असम का, सबसे नया है, 500 वर्ष पुराना है। श्रीमद शंकर देव जो वैष्णव मठों में थे, उन्होंने इसको रिवाइव किया था, सन 2000 में ये शामिल हुआ, ये सब हमने आपको बताया। शारदीय से किया, यहाँ पर देखिए रूट वर्ड ढूंढना। सत्र, सत्र आपने नाम सुना है कहीं? सेशन या सत्र? सत्र, आप कहोगे हाँ जी भैया, सत्र चलते ना, संसद के सत्र, आर्टिकल 85, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। सत्र में क्या होता है बताइए? जो संसद के सत्र चलते, 3 सत्र होते हैं संसद के भाई। अभी जो चल रहा है आपका, जैसे मानसून के समय पे चलता है, आपको मानसून सत्र होता है, अभी चल नहीं रहा मानसून सत्र। एक आपका क्या होता है बताइए? और कौन कौन से सत्र होते हैं? 2 सत्रों के नाम लिखिए जरा, देखना चाहेंगे हम, पता चले कि हमारी पढ़ाई हुई पॉलिटी आप कहीं नहीं तो भूल गए हैं। जिन साथियों ने पॉलिटी को नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पे हमने पढ़ा रखा है साथी 54 क्लासेस में, आप बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं अपने पॉलिटी सब्जेक्ट को। विंटर सेशन होता है, अनुनिषाद एकदम ठीक कहा है, और बजट सेशन होता है, बजट सत्र होता है, बहुत शाबाश। तो जब सत्र चलता है, यहाँ देखना, श्रीमद शंकरदेव शारदीय से किया, गुरु जतिन गोस्वामी। पर नेताजी लोग बहुत जतन नहीं करते वहां पे अपनी बात सिद्ध करने के लिए? जतन, सत्र में बहुत जतन होते हैं नहीं, एक दूसरे पर छीटा कसी होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रोसेस होता है। आप कहोगे हाँ जी भैया। और ये काम प्रभात से ही शुरू हो जाता है सत्र में, प्रभात मतलब सुबह से ही, 11 बजे से ही। ओके, प्रदीप चलिहा, फिर सत्र क्या होता है? प्रभात से काम होता है, फिर सत्र चलता है, सत्र चलता है, तो प्रदीप चलिहा। परमानंद बार बयान, तो बार बार वहां पर बयान आते रहते हैं लोगों के, क्या आते रहते हैं? बयान आते रहते हैं, बयान। भाई तरह तरह के बयान देते हैं एक दूसरे पर, बार बार बयान देते हैं, बार बार बयान आते हैं। मणिक बार बयान, ठीक है, मणिक बार बयान हो गए। हजारिका बार बयान हो गए, हजारिका बार बयान हो गए। अच्छा, तुमने नेताजी को किस लिए भेजा था? कानून निर्माण के लिए। नेताजी एक दूसरे का, आपका कुर्ता निर्माण करने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे पर जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है तो उतनी का इस्तेमाल करते हैं। तो देश में जो लोग देख रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं इस देश के, तो वो देखते हैं क्या हमने इस प्रोसेस के लिए इनको भेजा था, कुछ भी बयान दे देते हैं। एक नेताजी से किसी ने बिजली की शिकायत कर दी, बोले जी हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, तो नेताजी ने कहा जय श्री राम। तो जय श्री राम बोलना बहुत अच्छी बात है, आप भगवान जी को याद कर रहे हैं, तो आप पहले उसकी समस्या का निवारण करते और फिर खुद बोलते जय श्री राम, और उससे भी बुलवाते जय श्री राम, तो खुशी से वो भी बोलता। लेकिन बिजली नहीं आ रही है और नारा लगा दिया जय श्री राम। तो मतलब नेताओं पर कभी कभी तो इतना गुस्सा आ जाता है कि यार मूल समस्या के लिए तो आप काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो ठीक है भाई, देश पूरा जानता है, इस देश के लिए वो श्रद्धा का विषय है भगवान श्री राम। तो वो जितना भी अवतारवाद है हमारे यहाँ पर, तो 9 अवतार अब तक हुए, तो उन सभी के लिए आपका सबके दिल में श्रद्धा है। लेकिन आप उसके उनके नाम पर, श्रद्धेय व्यक्ति के नाम पर किसी को बरगलाएंगे थोड़ी ना, या आप उसको किसी और ट्रैक पे ले जाके कोई एक नई चीज़ बता देंगे। तो उन्होंने एक बड़ा कमाल की चीज़ कर दी, तो तो कोई देखेगा तो सोचने का विषय हो जाएगा। नेताजी के ऐसे बयान आते हैं, बार बार बयान आएंगे, तो कैसा मन करता है जाके नेताजी के एक से किया पट ना, मन नहीं करता? तुम्हें नहीं लगता किसी के ऐसे लीडर की एक्टिविटी देख के कि यार क्या ही चीज तुमने ये आगे भेज दी है गलती से? रजू बहानी से किया, गोविंद से किया, मुकुंद से किया, मुकुंद से किया। तो ऐसा मन करता नेताजी के बयानों पर जाके, इनकी कनपट्टी पर जाके एक से किया, से किया, से किया। डिम्पी बेसिया, अब बस यार, नेताजी की बात सुन के ये भी लगता है, उनके बयान सुन के बस यार, संसद में तो कम से कम ऐसा मत बोलो, बस यार। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? छऊ, छऊ छऊ छऊ, छऊ कहाँ का बताया था हमने? छऊ बताओ कितने स्टेट्स में होता है छऊ? छऊ एक बार बताइए कितने? हाँ जी भैया, नेताजी के सेक दो, हाँ सेकिया, ऐसे ही याद रख लेना। ठीक है, एक बार बताएं बॉस, मेरी किसी टिप्पणी को बहुत सीरियस मत लेना आप, है ना? ये तो हम तुमको याद कराने के लिए करा देते हैं। ओके, और उन लोगों से बिल्कुल बचना जो छोटी छोटी क्लिप ये बीच में से कट करके लगाते हैं, उनसे बोला करो तुम जाके पूरी क्लास देखा करो जाके, ये क्लिप काटना बंद करो।
पूरी कक्षा सुनोगे तो तब महसूस होगा हम क्या फ्लो कर रहे थे। छऊ, छऊ क्या बोलेंगे? 3 स्टेट्स में होता है, मयूरभंज छऊ होता है, पुरुलिया छऊ होता है और तीसरा सरायकेला छऊ होता है। तो मकर ध्वज दरोगा, यहां से याद रखना, दरोगा जी से याद रखेंगे इसको, दारोगा जी से। दरोगा जी के कितने स्टार होते हैं? दरोगा जी के कितने स्टार होते हैं? बताओ जी। तीन 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 तीन, दरोगा जी 3 स्टार नहीं होते, दरोगा जी के होते 4 स्टार, 2 इधर 2 इस कंधे पर। तो दरोगा जी के कितने स्टार होते हैं? अब याद रखो, कुल 4 स्टार होते हैं, 2 इधर 2 इधर, 2 स्टार एक तरफ, 2 स्टार एक तरफ, 2 स्टार, 2 स्टार से नोट करते हैं। ऐसा कोई पोस्ट होता नहीं है वैसे, हम जनरली बोल देते हैं 2 स्टार, है ना, नहीं तो पद तो सब इंस्पेक्टर ही होता है, दरोगा। और दरोगा जी के लग गए भैया 6 स्टार, यानी कि कितने हो गए? इधर भी 3 और इधर भी 3, दरोगा जी बन गए इंस्पेक्टर। तो दरोगा जी हो गए भैया 4 से 6, छऊ होते ही दरोगा जी, छऊ होते ही हो गए गंभीर, एकदम से गंभीर। अब किसी से दबे नहीं, अब किसी से दबे नहीं। गोपाल प्रसाद दुबे जी किससे जुड़े हुए हैं? छऊ से, ठीक है, छऊ से। रानी अरुणिमा सिंह देव, अब दरोगा जी 6 होते ही खुद को देव समझने लगे हैं, देव समझने लगे हैं, देव, देवता। रानी अरुणिमा सिंह देव, शुभेंदु नारायण सिंह देव, जिन नामों पर देव हो जाए। अब तो छऊ होते ही ये भैया बहुत सारी घटनाओं के स्वयं सूत्रधार हैं, अब तो खुद ही जन्म दे देते हैं बहुत सारी घटनाओं को। सुनीता महतो, क्या बोलेंगे बाद में कह देंगे मैं तो था ही नहीं, मैं तो को याद रखना, मैं तो था ही नहीं, घटनाक्रम में मैं तो वहां पर था ही नहीं, ठीक है। नवीन सर बुरा मत मानिएगा, एक डाउट पूछ रहा हूँ, इंग्लिश कहाँ से कंप्लीट करूँ? बेसिक से दोस्त, इसी प्लेटफॉर्म पर कराई गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंग्लिश भी कराई गई थी। वॉकेब आपको कराई है विपिन भाटी सर ने, ग्रामर आपको कराई है संजीव सर ने, यहीं से आप कर सकते हैं, कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमने यही विजन सोचा था दोस्त कि आप भटके ना। और अगर आपको लगे कि भाई नहीं मुझे तो चीज़ों में कोई इशू आ रहा है, ये तो अपनी चीज़ों को बोल रहे हैं, तो बच्चों कोई भी एक टीचर जो आपके समझ में आए 2-3 क्लास देखने के बाद में, फिर सारी चीज़ें उनके साथ में पूरी कर लो। लेकिन यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी प्ले लिस्ट, ठीक है, तो वो देख लेना। बहुत सारे लोग सुझाते भी रहते हैं, सजेशन भी देते हैं कई बार प्ले लिस्ट के, तो उसको भी देख लें। ओके, बताइए बॉस, बात क्लियर है? बोलेंगे भी फटाफट से, क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? थम्स अप करके बताइए मुझे। तो यहाँ पर है शास्त्रीय नृत्यों के प्रमुख केंद्र, ये आपको एक एक बार पढ़ने हैं, उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ ले जाते हैं। कला क्षेत्र फाउंडेशन 1936 में रुक्मणी देवी अरुणडेल, इन्होंने खोला। नृत्य भारती कथक अकादमी रोहिणी भाटे, जो भट्ट और भाटे हमने बताया था, ठीक है, भट्ट 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 भट्ट, वो थकते ही नहीं है, भट्ट और भाटे। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी 1954 में इम्फाल में। कदम नृत्य केंद्र 1967, 1967 नहीं 1964 का है, देखना है इसको एक बार, शायद इसकी फंक्शनिंग 67 में फिर शुरू हुई, वैसे 1964 का है। कथक नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी 1976 नई दिल्ली में राधा रेड्डी और राजा रेड्डी के द्वारा खोला गया इसको। यामिनी स्कूल ऑफ डांस, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति ने ओपन किया। सृजन विद्यालय केलुचरण महापात्रा ने। संस्कृति श्रेयस्कर कथक, ये आपका रानी कर्ण ने। गोविंद जी नृत्यालय मणिपुरी में गुरु विपिन सिंह जी ने इम्फाल में। मणिपुरी नृत्यालय 1972 गुरु विपिन सिंह जी ने कलकत्ता में। एक बार आंसर करेंगे दोस्त, अगर आपने कक्षा को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो काफ़ी आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है दोस्त। अब बाकी चीज़ें नहीं पढ़, अब बाकी चीज़ों के आप लोग देखिए, मैंने किसी एक बच्चे का आंसर कर दिया तो आप सब अपने अपने क्वेश्चन लिखने लग गए, ये गलत चीज़ है, एकदम से गलत चीज़ है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भरतनाट्यम का कलाकार है? सितारा देवी किससे हैं भैया? कथक से। कलामंडलम कल्याणी अम्मा, ये किससे बताई हमने आपको? मोहिनी अट्टम से। सत्यनारायण ये कहाँ पर थे आपका सत्यनारायण? ये कुचिपुड़ी। तंजौर बाला सरस्वती। किसे आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है जननी? रुक्मणी देवी अरुणडेल को। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नर्तकी नहीं है? ओडिसी की नर्तकी नहीं है। अनिता रत्नम है? बिल्कुल नहीं है, अनिता रत्नम नहीं है। प्रोतिमा बेदी नहीं लिखी हुई है हमने।
ओडिसी नर्तकों में एक बार जाइए पेज पलट करके, जहां ओडिसी है वहां प्रोतिमा बेदी को भी लिखिए। प्रोतिमा बेदी ये ओडिसी से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। प्रेत दिख गया उसको एक उड़ता हुआ, ऐसे याद रखते थे। प्रेत मोहती है और फिर उड़ जाती है, सोना पहन के वो भैया बहुत उड़ती है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया और चेन्नई में अपना कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी शुरू की? कौन थे? गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम। कौन ओडिसी की नर्तकी विदेशी मूल की पहली नर्तकी थी जिनको 2006 में पद्मश्री मिला? कौन है? इलियानी सिटारिस्टी, इटली की। निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का एक प्रसिद्ध कलाकार है? कथकली का आप बताइए भैया। रेड्डी कहाँ पे याद रखोगे? कुचिपुड़ी से। चरण से क्या याद कराया था? चरण और दास ओडिसी से। सुनंदा नायर ये आपका साथी कहाँ पर है? सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम से। गोपीनाथ, देखो नायर तो याद है ना, कली से याद रखना, कथकली केरल का, तो या तो ये नायर रूट वर्ड किसके लिए होगा? कथकली के लिए होगा या फिर मोहिनी अट्टम के लिए होगा। तो वहां पर पूछा आपका कौन एक कलाकार, गोपीनाथ एक कलाकार हैं, ठीक है। भारत के निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने 1964 ये मैं आपसे बोल रहा था कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की? तो कुमुदनी लखिया थी, कुमुदनी लखिया। निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराज द्वारा प्रदत्त नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया? तो किसको? गुरु विपिन सिंह को सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध जावेरी बहनें शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। जावेरी बहनें किससे जुड़ी हुई हैं आपका? वो मणिपुरी से जुड़ी हुई हैं, दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है, जिसका मोहिनी अट्टम से संबंध नहीं है? बताइए जरा कौन है? प्रतीक्षा काशी, कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है, कुचिपुड़ी से। पद्मश्री से सम्मानित मोहिनी अट्टम की कलाकार कलामंडलम छिमवती पवित्रन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है साथी आपका? केरला का है। कहाँ का है? केरला का है। सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर देना ना भूलिएगा। और आपका शेड्यूल में आप देखना आपका नेक्स्ट क्लास कौन सा है। हम आपको क्लास की शुरुआत में ही दोस्त हमेशा बताते हैं। और पीडीएफ आपको आज शाम मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल नवीन सर जीएस, जो आपका ऊपर पिन है, तो आप इसको ज्वाइन करके रखना। बाकी अपना ख्याल रखते रहिए और होमवर्क को मैंडेटरी बनाइए कि भैया मैं इसका आंसर ज़रूर लिखूंगा, ठीक है। ये जो 5 सेकंड आपके कीमती समय है, तो आंसर लिखा करो हमेशा। उससे आप लोगों का एक क्या बनेगा? अनुशासन बनेगा कि हाँ हम रेगुलर इसको कर रहे हैं। बाकी ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथी कल की कक्षा में। थैंक यू।